साइबर ठग आए दिन भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सतर्कता से ही इनसे बचा जा सकता है। साइबर क्राइम से बचने के लिए समय समय पर पुलिस द्वारा सतर्कता संदेश दिया जाता है। इसके बावजूद साइबर ठग ग्रामीण अंचल के लोगों को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। ताजा मामला बरमंडल से सामने आया है। बरमंडल साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में भोले भाले ग्रामीणों को जालसाज भयभीत कर नए नए तरीकों से ठगी का शिकार बना रहे हैं। बरमंडल में पहली बार एक किसान को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव के अरुण सोनी, जीवन पाटीदार और कैलाश पाटीदार की सतर्कता से उक्त किसान ठगी का शिकार होने से बच गया। ग्रामीण रामकिशन पाटीदार के पास सोमवार को दोपहर में 923105257148 नंबर से फोन आया, जिस पर पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति का फोटो लगा था। उसने किसान से कहा कि आपके बेटे ने रेप कर दिया है, यदि उससे बचाना चाहते हो तो 1,10,000 खाते में भेजो, आपके बेटे के उक्त केस से निकाल देंगे। उक्त व्यक्ति ने अपने बेटे का पूरा बायोडाटा बता दिया, वही बच्चे के रोने की आवाज सुना दी, जिससे किसान भयभीत हो गया। यही नहीं, ठग ने कहा कि फोन मत काटना और तत्काल पैसे भेजो। करीब 2 घंटे तक किसान इधर उधर परिचितों के पास पैसों के इंतजाम में दौड़ता रहा। किसान रामकिशन पाटीदार जब परिचित अरुण सोनी एवं कैलाश पाटीदार के पास पैसे लेने पहुंचे तो भयभीत नजर आ रहे थे, वहीं कुछ बता नहीं रहे थे। तभी अरुण सोनी ने आगे रहकर कहा कि मेरे साथ ऐसी वारदात हो चुकी है। तब किसान ने बताया, फिर तत्काल फोन काटकर साइबर मित्र जीवन पाटीदार को सूचना दी एवं उनके बच्चे से कंपनी में फोन लगाकर बात करी। उसने कहा कि वह सुरक्षित है। उसके बाद जीवन पाटीदार ने उक्त नंबर पर फोन लगाकर ठग को बताया कि इस प्रकार किसी को ठगे नहीं। एसडीओपी आशुतोष पटेल से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो तहसील क्षेत्र में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है। हम हर तरीके से जनता को इस प्रकार की ठगी से बचाने के लिए आगाह करते रहते हैं। जल्द ही थाना क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को सतर्क किया जाएगा। तेजधार के लिए राकेश श्रीवास की रिपोर्ट। क्या मामला था? यार ये था 1 बजे की बात है। 1 बजे फ़ोन में खेत से आया, कुछ बजे 1 बजे की बात थी ये, और वहाँ से अचानक नंबर आया वो, और उसने बताया कि तुम्हारे बेटे ने रेप करा है। पूरी कंपनी का बायोडाटा बताया कि यहाँ मैदान कंपनी में काम करता है और उसने रेप करा है। और रेप करने के बाद में उसने रोने की आवाज़ भी सुनाई और मेरे से बोला कि 1,10,000 रुपये खाते में डालो, वरना तुम्हारे बच्चे को कार्रवाई कर जाएगी। इसने रेप की हेल्प करी थी, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसने सहयोग करा। उसके 2-4 साथी भी थे, तो उन्होंने तो रेप करा, इसने करा नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। इसलिए इसको 1,20,000 रुपये 1,10,000 रुपये 1,10,000 रुपये की मांग करी उन्होंने। फिर मैं बाज़ार में गया व्यवस्था करने के लिए, क्या तो फिर ऐसे धीरे धीरे चर्चा चली। फिर बाद में हमने परिचय हुआ, कैलाश सेठ की दुकान पे गया, फिर जीवन जी पटेल को बुलाया और उन्होंने हमारी समस्या को हल करा। आपका नाम? तो मेरा नाम रामकिशन पाटीदार। क्या मामला था भैया? मामला था, मैं घर पर ही था, मुझे अचानक फ़ोन आता है कि यार आपको कैलाश अंकल ने फ़ोन किया था कि 2 मिनट के लिए खड़े खड़े आपको अर्जेंट आना है। गया मैं, तो इनके हाथ में मोबाइल चालू था जो साइबर फ्रॉड वाले ने करा था। तत्काल मैंने उस मोबाइल को हाथ में लिया तो वो ऐसी आड़ी टेढ़ी और मतलब अशोभनीय बातें करने लगा। तो मैं तो समझ ही गया था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि पुलिस की वर्दी का लोगो लगाकर ये लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। इस मामलों में हमारे एडीजी वरुण कपूर साहब भी बहुत साइबर शाखा वगैरह प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों को जागरूकता रहने की ज़रूरत है। तभी मैंने इनसे मोबाइल लिया, इनको सांत्वना दी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे कॉल आते हैं, और कॉल आने के पश्चात तत्काल पैसे की व्यवस्था न करें। पहले अपने जो परिजन है या अपना बेटा है उनसे संपर्क करें कि आप कहाँ हो। अगर ऐसा लगे तो आप साइबर शाखा में भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। मैंने इनको कहा कि आप अपना पुलिस थाना है, डायल 100 है। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सभी से यह आग्रह है कि ऐसे कोई कॉल आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ताबड़तोड़ में किसी के पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी जागरूकता और सतर्कता से कल हमने इन्हें बचा लिया। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे झांसे में न फंसे। आपका नाम? मेरा नाम जीवन पटेल बरमंडल। कल मैं दिन में बैठा हुआ था और हमारे एक मित्र हैं, परिचित भैया हैं, वो कुछ पेमेंट के लिए अर्जेंट आए थे कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट की आवश्यकता है। तो मैंने कहा भैया किस लिए चाहिए? तो बोले कि ऑनलाइन पेमेंट डालना है, और कुछ बता भी नहीं रहे थे, बार बार वो थोड़ा सा रुआसे जैसे हो रहे थे, रोने जैसे। तो फिर जब ज़्यादा जोर दे के पूछा तो बता नहीं पा रहे थे। फिर वो अपने एक मित्र के यहाँ चले गए। फिर वहाँ से उन्होंने मित्र को, जब मैं मेरे पास वापस वो मित्र आए, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भैया यार थोड़ा पेमेंट की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को ऑनलाइन कर दीजिए आप। तो मैं कर दूंगा, पहले आप पूछिए तो सही कि क्या प्रॉब्लम है।
तो वो कुछ बता नहीं रहे थे। फिर मित्र ने जब जोड़ दिया हम लोगों ने, तब उन्होंने बताया कि मैंने कहा आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है या कहीं बीमार हुए हैं, या फिर आपके पास किसी का कॉल तो नहीं आया है। तो बोले कॉल आया है। तो मैंने कहा क्या आया है आपको, कोई एक्सीडेंट बता रहा है या कोई आपके रेपिस्ट बच्चे को साथ में कोई रेप हुआ है या रेप किया गया है, उसने किसी के साथ में सहयोग किया है, या फिर किसी लड़की को लेके गया, ऐसा कुछ फ़ोन आया क्या। बोले हाँ रेप का फ़ोन आया है, मेरे बच्चे को रेप केस में फंसा दिया है और उनका उसका मोबाइल वगैरह सब ले लिया और उसके लिए वो अर्जेंट मुझसे 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ये आपके पास में जो फ़ोन आया है ये +92 से आया होगा, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं अभी घूमने गया था, तब मेरे पास में व्हाट्सअप पे ऐसा कॉल आया था, तो मैंने उस कॉल को डिलीट कर दिया था। तो मैंने कहा अभी ये साइबर क्राइम चल रहा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आप पहले अपने बच्चे से बात कीजिए। तो उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए, वो व्यक्ति तो फ़ोन काट ही नहीं रहा था, लेकिन दूसरे के कॉल से कॉल करके फिर बच्चे को कंपनी में बात करी तो बच्चा सुरक्षित था। उन्होंने कहा पापा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ और आप इस चीज़ से डरिए मत। फिर उस व्यक्ति को फिर हमने जीवन जी पटेल जो हमारे हैं परमंडल के रहने वाले, वो थोड़ा इस बारे में जानकारी थी, उनके पास साइबर क्राइम के नंबर थे, उनको मैंने भेजा। उन्होंने जा कर के उस व्यक्ति से बात करी, थोड़ी सी गाली गलौज भी करी, तब जाके पता चला एक नंबर पाकिस्तान के थे और वो व्यक्ति केवल उनको डरा रहा था फर्जी, और उनको डिजिटल अरेस्ट लगभग 1.5 घंटे तक करके रखा हुआ था। तब जा कर के उनको थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर उन्होंने पैसे नहीं डाले। आपका नाम? मेरा नाम अरुण सोनी।